वेलकम टू अभी कॉमर्स क्लासेस। चलिए आज हम पढ़ेंगे शिवनाथ नदी के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले बहुत से वीडियोस आ चुके हैं, वीडियोस को आप देखेंगे। मैप में हम डिस्कस करेंगे आज शिवनाथ नदी के बारे में जानकारी जो है। तो देखिए 290 किलोमीटर लंबाई है शिवनाथ नदी की, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, बहने वाली, याद रखिएगा। और अगर बोलेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो महानदी होगी, लेकिन जो बहने वाली नदी है उसमें होगी शिवनाथ नदी। और ये शिवनाथ नदी निकलती है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के गोंडरी गांव से निकलती है, ठीक है। और जांजगीर चांपा में जाके महानदी से मिल जाती है। ये देखिए, ये बाहर में आप मैप में देख सकते हैं, ये है गोंडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। यहाँ से शिवनाथ नदी निकल रही है और फाइनली ये जांजगीर चांपा में जाके यहाँ पे महानदी से मिल जाती है। और महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। और इसकी जो परियोजना चल रही है, राजनांदगांव में मोगरा बैराग परियोजना चल रही है, मोगरा बैराग। और मत्स्य और वायु पुराण में शिवनाथ नदी का नाम पहले सूनी नदी के रूप में मिलता है, याद रखेंगे, सूनी नदी, मत्स्य और वायु पुराण में। प्राचीन समय में ये नदी को, ये जो नदी है वो छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में बांटती थी, ठीक है। 18 गढ़ों में विभाजित करती थी शिवनाथ नदी। तो ये कुछ थी बेसिक जानकारी शिवनाथ नदी की। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसकी लंबाई से, ठीक है, और कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिल जाती है। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी बनाती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। महानदी वाले पार्ट में अब देखिएगा परियोजना कौन सी चल रही है, तो मोगरा बैराग परियोजना राजनांदगांव में। और पुराना नाम क्या है इसका, सूनी नदी। और प्राचीन समय में ये जो है छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में बांटती थी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और बाकी जानकारी हम मैप में इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा, शिवनाथ नदी गोंडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से निकलती है और यहाँ से निकल के सबसे पहले ये राजनांदगांव में एंटर करती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और राजनांदगांव से ये बहते हुए जाती है दुर्ग में, दुर्ग से बहते हुए ऊपर जाती है बेमेतरा, और बेमेतरा से बहते हुए ये पहुंचती है मुंगेली, मुंगेली से पहुंचती है बिलासपुर, बिलासपुर से पहुंचती है बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से फाइनली बहते हुए जांजगीर चांपा में लास्ट ये पहुंचती है और महानदी से मिल जाती है। तो ये कितने जिलों में बह रही है, तो फर्स्ट राजनांदगांव, सेकेंड दुर्ग, थर्ड बेमेतरा, फोर्थ मुंगेली, फिफ्थ बिलासपुर, सिक्स्थ है बलौदा बाजार, एंड सेवेंथ है जांजगीर चांपा। तो ये 7 जिलों में बह रही है शिवनाथ नदी। कितने जिलों में बहती है, 7 जिलों में ये प्रश्न आएगा, ठीक है। कितने जिलों में बहती है, 7 जिलों में। कहाँ से निकलती है ये भी याद रखना है, और कहाँ पर जाकर इसका लास्ट स्टॉपेज होता है, जांजगीर चांपा में, ठीक। शिवरी नारायण में रहता है, जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में। अब देखिए, ये तो हो गई बात कि शिवनाथ नदी कहाँ कहाँ बह रही है। अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली जो इसकी सहायक नदी है वो है अमनेर नदी। ये देख सकते हैं आप, अमनेर नदी, जो मैकल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव से निकलती है और यहाँ से निकल के ये सीधे सीधे मिल जाती है दुर्ग में शिवनाथ नदी से, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप, अमनेर नदी। अमनेर, इसका नाम कैसे याद रखेंगे आप, आम, मैंगो, आम से कुछ रिलेट कर लीजिए जिससे आपको याद रहेगा। उसके बाद कवर्धा से निकलती है हाफ नदी। हाफ नदी निकलती है कांदावनी की पहाड़ी से, नाम याद रखेंगे, हाफ नदी, कांदावनी पहाड़ी, कवर्धा। तो हाफ मीन्स आधा, तो आधा मैंगो या आम को आप इससे रिलेट कर दीजिए, हाफ आम, आधा मैंगो, ठीक है। कांदावनी पहाड़ी, कवर्धा। तो यहाँ से निकलती है और बेमेतरा में आके शिवनाथ नदी से मिल जाती है। उसके बाद जो अगली नदी है वो है मनियारी नदी। ये निकलती है मुंगेली से और मुंगेली से बहते हुए बिलासपुर आती है, बिलासपुर में शिवनाथ नदी से मिल जाती है, ठीक है। मनियारी नदी, मनी, इसमें एक वर्ड आ रहा है मनी, मनी मीन्स पैसा,
तो मनी से आपने क्या खरीदा, आम खरीदा, ठीक है, और उसको आधा काट के हाफ काट के आपने खा लिया। तो इस तरीके से कुछ की बना के जरूर आप याद रख सकते हैं। मनियारी, मनी, मुंगेली, म दोनों में म है, मुंगेली, मनियारी, ठीक है। अब देखिए अरपा नदी एक नदी है जो निकलती है, बेसिकली बिलासपुर में बहती है ये, और गोरला पेंड्रा से निकलती है, पेंड्रा लोरमी के पठार से। इसको मैंने बाहर लिखा है, यहाँ जगह कम था तो यहाँ से निकल रही है। देखिए बहते हुए बेसिकली बहती है बिलासपुर में, और बिलासपुर से बहते हुए यहाँ बलौदा बाजार में आके शिवनाथ नदी से मिल जाती है, अरपा नदी। इसके बाद लीलागर नदी निकलती है कोरबा से, और कोरबा से बहते हुए ये बिलासपुर आती है, बिलासपुर से बहते हुए बलौदा बाजार में मिल जाती है शिवनाथ नदी से, ठीक है, लीलागर नदी। तो लीलागर नदी कोरबा एंड अरपा नदी पेंड्रा। लीलागर को आप याद रख लीजिए, कोरबा में लीला दिखाई जाती है भगवान की, इस तरीके से रिलेट कर लीजिए, और अरपा नदी को आप नाम यूँ ही याद रख सकते हैं। तो ये हो गई ऊपर से नीचे की जो नदी आ रही है और मिल जा रही है शिवनाथ नदी से। अब नीचे से ऊपर बहती हुई नदी जाएगी, मीन्स दक्षिण से उत्तर की ओर। पहले उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदियाँ बह के आ रही थी, ऐसा करके जो बह के आ रही थी वो नदियाँ हमने देखे। अब हम ऐसी नदियाँ देखेंगे जो नीचे से ऊपर की ओर बहते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए जाती है और जाके शिवनाथ नदी से मिल जाती है। तो इसमें पहली नदी है हमारी, देखिए खरखरा नदी दिख रही है आपको। खरखरा नदी बहती है और दुर्ग में जाके शिवनाथ नदी से मिल जाती है। खरखरा नदी निकलती है बालोद के डोंडी लोहारा से, ठीक है। तो खरखरा, खरखरा बहुत अच्छा नाम, इजी नाम है, आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड नदी देखिए बालोद से ही निकलती है, वो है खारून नदी, पेटो चूहा की पहाड़ी से निकलती है खारून नदी। और खारून नदी को रायपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। खारून नदी बालोद से निकलती है और रायपुर में एंटर करती है, देख सकते हैं आप ब्लू लाइन को, मैं ऐसे राइट से भी बना दे रहा हूँ, और रायपुर से बहते हुए दुर्ग में एंटर करती है और फाइनली दुर्ग में ही शिवनाथ नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो कौन सी नदी हो गई है, खारून नदी, पेटो चूहा की पहाड़ी, खरखरा, डोंडी लोहारा। तो खरखरा और खारून दोनों खा से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ही बालोद में है, याद रखेंगे। कांकेर से निकलती है तांदुला नदी भानु प्रतापपुर से। तांदुला नदी बहते हुए बालोद जाती है, बालोद से होते हुए दुर्ग जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है, ठीक। तो यह है आपका कौन सा नदी, तांदुला नदी। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, तांदुला, तेंदु पत्ता से याद रख लीजिए, तेंदु पत्ता कांकेर भानु प्रतापपुर, तांदुला नदी। इसके बाद जो अगली नदी है वो है जमुनिया नदी, जो रायपुर से निकलती है और बलौदा बाजार पहुंचती है, बलौदा बाजार में शिवनाथ नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी जमुनिया नदी। जमुनिया नदी को आप जामुन से याद रख सकते हैं, जामुन फल होता है, उससे आप याद रख लीजिए जमुनिया नदी। तो ये हो गया हमारी नदियाँ जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए आके शिवनाथ नदी से मिल रही है, और उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाके मिल रही हैं। ऊपर से नीचे से दोनों नदी हमने देख लिया, उसके नाम भी हमने याद कर लिए, और हमने बेसिक जानकारी भी पढ़ ली शिवनाथ नदी के बारे में। इसमें हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर अप कर ली है। अब इसके बारे में आप और पढ़िए, अब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।